हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट जो थर्ड है, स्टेट एंड डेमोक्रेसी, उसका लास्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। भीमराव रामजी अंबेडकर जी के जो भी आइडियाज़ एंड थॉट्स थे ऑन स्टेट एंड डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए है फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Ambedkar views on the state. Dr. Bhimrao Ambedkar is one of the main architects of Indian Constitution, and his contribution has been significant in the Indian society's fight against social and economic equality. His ideas and views not only uplifted society but also changed the direction of the state and politics. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट में से एक माना जाता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी में वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनके आइडियाज़ ने ना सिर्फ समाज को अपलिफ्ट किया बल्कि स्टेट और पॉलिटिक्स को भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड की। स्टेट एंड सोसाइटी। अंबेडकर बिलीव दैट द स्टेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और इंटरनल पार्ट है सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन का। वो मानते थे कि जो स्टेट है वो एक स्ट्रॉन्ग और न्यायिक यानी कि जस्ट स्टेट होनी चाहिए, जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में काम करे, खास करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अंबेडकर जी ने स्टेट को एक बैटल ग्राउंड बोला था जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। उनके लिए स्टेट का काम जो था वो ये था कि सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करना और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना सोसाइटी के लोगों की, जिसमें कि हर एक सेक्शन के इंटरेस्ट शामिल हो और हर जो सिटीज़न है वो इन्वॉल्व हो। एवरी सिटीज़न शुड बी इन्वॉल्व इन दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। Social and justice equality. Ambedkar believed that the condition of the society depend on the administrative structure of its state. He urged the state to take a positive step toward the scope to achieve social justice and equality. अंबेडकर जी मानते थे कि सोसाइटी की कंडीशन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, इसलिए उन्होंने स्टेट को अर्ज किया कि वो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप ले। जो उनका एम था वो ये था कि प्रॉस्पेरियस और जस्ट सोसाइटी बनाना जहां हर इंसान को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम मिल सके। ऐसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस हर इंडिविजुअल के लिए सिक्योर किया जा सकता है बाय स्टेट। अबॉलिशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अंबेडकर जी मानते थे कि सोसाइटी में जो सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड बैरियर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है ताकि हर इंसान को जस्टिस मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट का सिस्टम जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि हर इंडिविजुअल को इक्वल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। Freedom of the state. Dr. Ambedkar believed that the state should be given freedom so that it can be independent in its decision and action. He accepted the importance of a just and transparent state working in the interest of common people. He demanded various reforms to make the government system more effective and transparent in the interest of people. अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग स्टेट को अपने डिसीजंस और एक्शन में फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब स्टेट किसी भी प्रेशर में काम ना करे बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करे और पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करे। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि एक जस्ट और ट्रांसपेरेंट स्टेट होनी चाहिए जो कॉमन पीपल के लिए काम करे। इसके लिए उन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड की, जिससे कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो और इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बन सके। Protection of rights. Ambedkar considered the protection of right of every person in the society is important. He believed that the primary role of the state should be to protect and prioritize the rights of the people.
अंबेडकर ने हर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का जो रोल है उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना है। उनके लिए स्टेट की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रायोरिटाइज़ करें। मतलब स्टेट को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि सिटीजन्स के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिक्योर हो और उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। एजुकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। अंबेडकर जी जो थे एजुकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एजुकेशन से ही सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की जा सकती है और एजुकेशन से ही लोगों को सोशल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने इक्वल राइट्स टू एजुकेशन को सपोर्ट किया और ये चाहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया जाए जिससे कि हर जगह कोई भी पढ़ सके, किसी को भी पढ़ने का मौका मिल सके। एजुकेशन के थ्रू लोग अवेयर होते हैं और अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझ सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में एक बेटर वे होगी। पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन सोसाइटी। अंबेडकर ने कॉमन पीपल की पार्टिसिपेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एलिट क्लास का ही काम नहीं है बल्कि आम लोगों का भी रोल होना चाहिए। वो स्पेशली बैकवर्ड और अल्ट्रा सोशलिस्ट क्लास को इंक्लूड करना चाहते थे कि जिससे कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। इससे सोसाइटी में इक्वलिटी और इंक्लूसिवनेस प्रमोट हो सकती है। अंबेडकर व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। अंबेडकर मानते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से ही ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, उसके लिए सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी इक्वली ज़रूरी है। मतलब कि अगर सिर्फ वोट देने का राइट ही है सोसाइटी में लेकिन उसमें कहीं इनइक्वालिटी है तो वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। इसके जो उनके आइडियाज़ थे वो कुछ मेजर पॉइंट्स में थे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ system of governance but it is a way of life. He said that democracy does not mean only the rule of the majority but it is based on the principle of the value such as liberty, equality and fraternity. He saw it as a social organization that ensured justice, liberty and equality among people. अंबेडकर का मानना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। उनके लिए डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो है सिर्फ मेजॉरिटी के लिए ही रूल ना हो बल्कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे बेस्ड होने चाहिए जहाँ पर सभी के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम, मतलब फ्रीडम नहीं, फ्रेटर्निटी वैल्यू करती हो। उन्होंने डेमोक्रेसी को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जिसमें कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को एंश्योर किया जा सकता है थ्रू गवर्नेंस। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अंबेडकर के हिसाब से ट्रू डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसमें हर सिटीज़न को रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलता है। उनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी वो ये थी कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और साथ और सिटीजन्स के साथ काम करे और उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। सोशल डेमोक्रेसी। अंबेडकर के लिए सोशल डेमोक्रेसी जो है वो एक एसेंशियल कंप्लीटमेंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। वो कास्टिज़म, अनटचेबिलिटी और सोशल इनक्वालिटी जैसी जो भी इविल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और सभी के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए उन्होंने अपील की। He believed that the true purpose of the democracy cannot be achieved unless there is social equality in society. He provided reservation for scheduled caste and scheduled tribes in Indian constitution so that they could be advanced socially and educationally. उनका मानना था कि जो ट्रू पर्पस है डेमोक्रेसी का वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक कि समाज में सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि वो सोशली और एजुकेशनली एडवांस हो सके।
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अंबेडकर का मानना था कि पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। उन्होंने कंसीडर किया जो स्टेट का रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो भी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो हट सके और सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिससे कि वो जिससे कि वो ग्रो कर सकें। अकॉर्डिंग टू हिम, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी एवरी पर्सन शुड गेट एन opportunity to improve his economic condition. He advocates land reform, workers' right and promotion of employment opportunities. उनके अकॉर्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी हर पर्सन के लिए होनी ट्रू डेमोक्रेसी जो है तभी पॉसिबल होगी जब हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। इसके लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और वर्कर राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एडवोकेट किया था। रोल ऑफ द स्टेट, अंबेडकर मानते थे कि जो स्टेट के मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम को इस्टेब्लिश करने के होने चाहिए। वो स्टेट को एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन मानते थे जो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और उन्होंने कहा कि स्टेट को स्पेशली बैकवर्ड और वीकेस्ट सेक्शन के प्रोटेक्शन और एडवांसमेंट के लिए स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोविज़न बनाए जो सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट में थे। Religion and democracy, Ambedkar believed that there should be a healthy balance between religion and democracy. He considered religion to be the part of the personal freedom of the individual, but at the same time he also said that religion should kept separate from the affairs of the state. According to him, the mixture of religion and politics can be dangerous for democracy and can increase division and inequality in society. अंबेडकर मानते थे कि रिलीजन और डेमोक्रेसी के बीच में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। उनके लिए उन्होंने रिलीजन एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है, लेकिन उसे स्टेट के अफेयर से अलग ही रखना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से वार्न किया था कि अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स होते हैं तो वो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं और सोसाइटी में डिवीज़न और इनइक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने और स्ट्रेंथ करने के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना था। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के प्रोविजन शामिल किए जो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते थे जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है और सोसाइटी की नीड्स और अकॉर्डिंग के हिसाब से अडेप्ट किया जा सकता है। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, अंबेडकर जो है एजुकेशन को एज ए इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर करते थे। उनका मानना था कि एजुकेशन के थ्रू ही किसी भी पर्सन की स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी अचीव कर सके। इसके लिए उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एडवोकेट किया, जिससे कि मोस्ट वल्नरेबल और बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन के लिए। Women's rights and democracy. Ambedkar saw women's rights as an important part of democracy. He advocated the right to equality for women in the Indian Constitution and made special provision for the educational and social advancement of women. He believed that true democracy cannot be established until women get equal rights and opportunities in society. अंबेडकर ने विमेंस राइट को एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर किया था। उन्होंने विमेंस की राइट विमेंस के लिए जो राइट थे जैसे कि इक्वालिटी और कंपलसरी एजुकेशन, इन सब को जो है एडवोकेट किया था। इसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी बनाए जिससे कि उनकी जो भी सोशल एडवांसमेंट है वो की जा सके और वो सोसाइटी में अपलिफ्ट हो सके। उनका मानना था कि ट्रू डेमोक्रेसी तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक विमेंस को इक्वल राइट्स और
अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। उनका मानना था कि वेमेंस को भी इक्वल अधिकार है, जिससे कि वो सोसाइटी में किसी भी काम को कर सके और एजुकेशन भी ले सकें, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को अपलिफ्ट कर सकें। Communalism and democracy. Ambedkar believed that communalism is a serious threat to democracy. He fought against communalism and raised his voice against division of society on the basis of religion, caste, and language. According to him, democracy can succeed only when there is communal harmony and brotherhood in the society. अम्बेडकर मानते थे कम्युनलिज्म यानी कि जो नक्सलवाद जो सोच है वो डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस थ्रेट है। उन्होंने कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ अपनी वॉइस को कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ लड़े और उन्होंने अपनी वॉइस को रेज़ किया अगेंस्ट द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जो है तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड हो। यूनिट 4 की वीडियोस जो है जल्दी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।